यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा दड़ीबा निवासी हुलासचंद मोहिनी देवी राठी व जसवंतगढ़ निवासी राम प्रसाद उषा देवी मालपानी की पुण्य स्मृति में आयोजित शिविर का समापन मंगलवार को हुआ। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिजा शर्मा ने बताया कि चयनित रोगियों में से 55 के सफल नेत्र लेंस प्रत्यारोपित डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्व कोटिया की टीम द्वारा किए गए हैं। ऑपरेशन पश्चात रोगियों को चश्मे दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। शिविर को सफल बनाने में क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया, सचिव महावीर प्रसाद मिरनका, पूर्व अध्यक्ष दानमल शर्मा, विमल भुतोड़िया, गोपाल चोटिया, हाजी मोहम्मद, कुणाल सोनी, पूषाराम, मनोज शर्मा, ओम प्रकाश का सहयोग रहा। सांस्कृतिक सचिव गिरिजा शर्मा ने बताया कि यंग्स क्लब पिछले 52 सालों से लगातार जन सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। दड़ीबा निवासी हुलासचंद जी मोहिनी देवी राठी की पुण्य स्मृति सहित जसवंतगढ़ निवासी राम प्रसाद जी उषा देवी मालपानी की पुण्य स्मृति में हाल ही में आयोजित हुए नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आज समापन हुआ है और डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा 55 नेत्र रोगियों के नेत्र लेंस प्रत्यारोपण करवाए गए। ऑपरेशन हुए सभी रोगियों को निःशुल्क दवाई व चश्मा दिए गए। लेंस प्रत्यारोपण 55 पेशेंट्स का हमने किया है और हर एक पेशेंट की हमने विस्तार से जांच की थी। आँख का पर्दा देखा था, आँख के पुतली का वर्णन भी हमने देखा था कि वो कितनी झेल सकती है। उसके अलावा हमने ब्लड शुगर, बीपी, काला पानी, जो भी चीज़ थी उसको हमने ध्यान से देख के और जो सही ऑपरेशन थे वो 55 करे हैं हमने। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पूरी बात समझाई गई है। पट्टी खोलते ही दवाई कैसे डालनी है, नीचे की पलक करके दवाई डालनी है और दवाइयाँ उनको निःशुल्क दी है हम लोगों ने, साथ में चश्मा दिया है और पेशेंट को 7 दिन में दोबारा बुलाया है जिससे कि हम ये देख सकें कि वो कितना अच्छा विजन उनके आ गया है। सीवरेज के बेतरतीब कार्य के चलते आम जनता शहर की परेशान है और इसको लेकर हाल ही में पार्षदों की ओर से नगर परिषद पर दिए गए धरने के बाद सीवरेज कंपनी के प्रतिनिधि के साथ आयुक्त मगरा डूडी के सानिध्य में मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि द्वितीय फेज में भाजपा के पार्षदों के वार्डों को कम शामिल किया गया है, जिस पर आयुक्त ने कहा कि डीपीआर के मुताबिक यह काम हुआ है। जिस पर जयश्री दादिश ने कहा कि डीपीआर बनाने में ही भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव किया गया। पार्षद गौरव इंदौरिया, पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र पांडे, पार्षद प्रतिनिधि प्रेम स्वामी, पार्षद गणेश मंडावरिया सहित अनेक लोगों ने सीवरेज को लेकर अपनी समस्याएं रखी। आयुक्त मगरा ड्यूटी ने कहा कि जिन लोगों को सीवरेज का कनेक्शन करवाना उनकी 500 रुपए की जेब काटी जानी चाहिए, जिस पर पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि इससे भेदभाव विकसित होगा, इसलिए इस प्रकार का काम नहीं किया जाए क्योंकि पहले लोगों के निःशुल्क कनेक्शन किए गए हैं। वहीं आयुक्त ने सीवरेज के कार्मिकों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरावगी पंप के सामने जिस प्रकार से गड्ढे को लापरवाही पूर्वक भरा गया है उससे कर्मचारियों की लापरवाही उजागर होती है, इसलिए कंपनी प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो मॉनिटरिंग सही तरीके से करे। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजारनिया ने कहा कि इस मामले की जांच सीवरेज को लेकर होनी चाहिए, जिस दौरान आयुक्त मगरा डूडी ने सहायक अभियंता चारवी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किए जाने के आदेश दिए हैं। जांच टीम सीवरेज के कनेक्शनों, टूटी हुई सड़कों आदि की जांच करके रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेगी। बैठक में पार्षद रेवंत पवार, गौरव इंदौरिया, नरेंद्र गुर्जर, पार्षद ममता ओझा, पार्षद दीनदयाल पारीक, भाजपा नेता कमल दाधीच, पन्नालाल सोनी, विजय चौहान, प्रकाश सोनी, नरेंद्र प्रजापत आदि लोग मौजूद रहे। पार्षदों ने सीवरेज को लेकर लिखित में शिकायतें भी दी हैं। पिछले कई दिनों से सीवरेज के संबंध में लगातार विभिन्न वार्डों से पार्षदों की शिकायतें आ रही थी कि सीवरेज में काम सही नहीं हुआ है, कुछ सड़कें नहीं बनाई गई हैं, कुछ लाइनें नहीं डाली गई हैं। इसके संबंध में सीवरेज कंपनी के सभी कार्मिकों को आज पार्षदों के साथ में मीटिंग की गई और इसमें हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया गया है कि एक महीने में जो सीवरेज के चैम्बर से हो गए लाइनें हैं उनको ठीक करना है, साथ ही जो ऊबड़ खाबड़ या नीचे या ऊंचे जो चैम्बर है उनको ठीक करना है। इसके साथ साथ में जो रोडें सीवरेज कंपनी के द्वारा तोड़ी गई उनको ठीक नहीं करवाया गया, उनको 15 दिन में ठीक करवाने के निर्देश दिए हैं। सर, काफ़ी दिनों से समस्या आ रही थी, कुछ लोगों के कनेक्शन नहीं हुए हैं, तो इसकी जांच के लिए किस प्रकार की कमेटी का गठन किया गया? नगर परिषद स्तर पर एक कमेटी गठित की है जो जांच करके बताएगी कि कितने कनेक्शन नहीं हुए हैं या कहाँ पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इसके संबंध में नगर परिषद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की।
नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर सुजानगढ़ पहुंचने पर खिलाड़ी हेमलता झाझड़िया का परिजनों और शहरवासियों ने शानदार स्वागत किया। सोहनलाल झाझड़िया की पुत्री कांस्य पदक विजेता हेमलता ने बताया कि उसने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल पैरा कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। हेमलता ने बताया कि उनके जीजा गोपाल गोदारा सहित अनेक लोगों ने इस कार्य हेतु उनको प्रेरित किया और हाल ही में उसने खेल खेलना शुरू किया था। इससे पहले कांस्य पदक विजेता हेमलता के सुजानगढ़ पहुंचने पर लक्ष्मण राम, गोपाल गोदारा, श्रवण कुमार, जेठाराम, शंकर लाल, विकास झाझड़िया, सुजाता आसीवाल, सुमित्रा सेन, सुरेंद्र प्रजापत, नेमीचंद प्रजापत, विनोद सेन सहित अनेक लोगों ने झाझड़िया का स्वागत किया। में हो रहे 67 राइफल एसोसिएशन द्वारा जो मैच चल रहे हैं उसके अंदर मैंने मैच किया और मैंने फर्स्ट टाइम में ही 10 मीटर में कांस्य पदक लिया और 50 मीटर के अंदर मैंने 595 स्कोर मारा मैंने 600 में से। और मैं आज नेशनल क्वालिफाई के साथ साथ मैंने टीम इंडिया ट्रायल के लिए भी सिलेक्शन ले लिया। और मैं क्योंकि अपने सुजानगढ़ में मेरे को लगता है शायद सूरत जिले के अंदर पैरा कैटेगरी में खेलने वाली सिर्फ मैं एक ही लड़की हूँ। और अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स का स्कोप ना होने की वजह से बहुत सारी मेरे को भी बहुत दिक्कतें आ रही है, अभी भी आ रही है और कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे पापा की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जो भी किया मेरे पापा ने और मेरे कुछ अजीज़ फ्रेंड हैं, खास दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट किया। और मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू ही सही लेकिन अपने सुजानगढ़ में ये बात पहुँचे और लड़कियों को, लड़कों को, सबको आगे आगे स्पोर्ट्स में आने का चांस मिले। सुजानगढ़ क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप जारी है। अल सुबह छाए घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम रही, जिसके चलते वाहन सड़क पर रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेकर तापते हुए नजर आए। सर्दी से निजात पाने की कोशिश करते लोग दिखे। दोपहर में सूर्य देवता के दर्शन के साथ ही जनजीवन सामान्य हुआ। सोमवार की शाम को सुजानगढ़ छापर रोड पर गुलेरिया से आगे रॉयल्टी नाका के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मृत्यु हो गई। परिजनों की रिपोर्ट से मिली जानकारी अनुसार नरेंद्र जंगड़ उम्र 27 साल निवासी छापर वापस शाम को छापर जा रहे थे। गुलेरिया से थोड़ा आगे रॉयल्टी नाका के पास ट्रक के पीछे से उनकी बाइक टकरा गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। 108 के हरिप्रसाद, टीम हारे का सारा संयोजक श्याम सोनकार, शंकर आदि ने सुजानगढ़ अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने शुभ घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर छापर चेयरमैन सरवण माड़ी, सभापति अमित मारोठे आदि लोग भी पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है।